हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान से जो महत्वपूर्ण सवाल हमें वनडे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि संविधान जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त किस राज्य को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। तो जो जम्मू कश्मीर के अलावा विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है वो नागालैंड को प्रदान किया गया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा संघीय क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा संघीय क्षेत्र की अगर बात करें तो पांडुचेरी आ जाता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किए बिना राष्ट्रपति बना। तो ये प्रणब मुखर्जी थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे, सीधे राष्ट्रपति बने थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो पंचशील का सिद्धांत अगर नहीं है की बात करें तो गुटनिरपेक्षता इसमें सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व भी आएगा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना भी आएगा पंचशील के ही अंतर्गत, और क्षेत्रीय अखंडता व प्रभुता का सम्मान करना भी उसी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने किन देशों में बसने वाले भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की है। तो भारत सरकार ने केवल कुछ ही देशों में जो बसने वाले प्रवासी भारतीय हैं उनको दोहरी नागरिकता प्रदान की है। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो अगर वीटो पावर की बात करें तो वो प्रेसिडेंट के पास होता है, और वीटो पावर में अगर राष्ट्रपति चाहता है तो किसी विधेयक को रोक लेता है अनिश्चित काल के लिए, न तो उस पर अप्रूव करता है उसको और न ही उसको कैंसिल करता है, उसको अपने टेबल पे रख लेता है। तो लगभग यही प्रोसीजर होता है वीटो पावर का। तो इस तरह से अगर छठे का सही जवाब की बात करें तो ये सीमित वीटो भी आता है और स्थगन वीटो भी करता है और जेबी वीटो भी करता है प्रेसिडेंट। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद के दोनों सदनों की बैठक कब बुलाई जाती है। तो जो संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है वो विशेष अभिभाषणों के लिए भी बुलाई जाती है और राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण के लिए भी बुलाई जाती है, और किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद जो होता है उसको मिटाने के लिए भी बुलाई जाती है। तो इस तरह से 7वें का सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 9वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियों की स्थापना की गई है। तो आर्टिकल 19 में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आर्टिकल 19 नहीं है, आर्टिकल 18 में किया गया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उसको जो सुविधा प्रदान की गई है। तो 10वें का अगर सीधे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा किसी के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पे, तो आर्टिकल 32 के माध्यम से जाता है, और आर्टिकल 224 के माध्यम से वो हाई कोर्ट में जाता है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो भारत के 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी किसके सम्मुख अपील कर सकता है? तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख अपील कर सकता है। इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? तो लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्पीकर स्थगित करता है, तो इस तरह से सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल के से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? तो उसको भंग किया जा सकता है 85(2) के तहत, तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कितनी बार लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग किया गया है? तो ये लगभग 6 बार है, तो ये इसका सही जवाब ए हो जाएगा, 6 बार ही किया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान के भाग 3 को, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, कहा गया है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है और संविधान की आत्मा भी कहा गया है, तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक नियोजन का विषय है। तो आर्थिक नियोजन का विषय कौन से सूची में रखा गया है ये पूछ रहा है, तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है, तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषा की संख्या कितनी है? तो कुल 22 भाषाएं हैं संविधान में, तो इस तरह से सही जवाब इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी 4 भाषाएं, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं? तो जो 4 भाषाएं हैं वो बोडो हैं, मैथिली है, संथाली है और डोंगरी है, तो इस तरह से इसका सही जवाब की बात करें तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से पंचायत की आय के साधनों में से कौन सा असत्य है? तो पंचायत का आय कौन सा नहीं है ये बताना है, तो जो इनकम टैक्स है वो पंचायतों से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। तो ये थे संविधान के प्रमुख 20 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया, जो कि एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं अक्सर वनडे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।